अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जैसे अभी की नया काम है, ये यानी कि ये अभी इस पे 80 नंबर में पेपर लगाने जा रहा हूँ। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये गेट खुले हुए हैं, यानी जो यहाँ आपको दिख रहा है, करीब से मैं करके दिखा रहा हूँ, ये जो गेट खुले हुए हैं, ये जो स्प्रे किया है वो गलत किया है। इसकी वजह है कि अब इस पर मैं काम करूँगा या मेरी जगह कोई और भी काम करे तो उसको इस काम में अब टाइम लगेगी। उसकी वजह है कि अब जैसे ये देख रहे हैं, ये खड्डा यहाँ दिख रहा है, उसने ऐसे ही मार दिया स्प्रे। अब जब मैं इसमें माल डालूँगा तो ये इतनी दूर वो शेडिंग दिखेगी, उसको शेडिंग बोलते हैं। और शेडिंग की वजह से जो है पूरे देखो ये हैं पूरा खुला हुआ है, पूरा जितना है पूरा टोटल खुला हुआ है। और माल भी जो है सही तरीके से हमारा नहीं है, वो लटक गया पूरा। तो खैर उसकी कोई बात नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो खड्डे हैं, यहाँ जब हम कोई अगर जानकार आदमी रहेगा तो वो शेडिंग नहीं देने देगा। मसलन है कि अगर कारीगर पुराना है, उसको पता है कि कैसे शेडिंग को छुपाया जाता है, तो वो और कैसे शेडिंग छिपाते हैं ये मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें ब्लू हार्डनर जो डाला जाता है, वो ब्लू हार्डनर और जब मार काम किया जाता है तो उस पर 5 पॉइंट या 6 पॉइंट जो मेजर गिलास पे पॉइंट बनी रहती है, उस मेजर गिलास में 5 या 6 पॉइंट डाला जाता है हार्डनर, वाइट हार्डनर जो रहता है। और ये 15 से 20 मिनट में फिर ये सेट हो जाता है और इस पर दोबारा फिर से स्प्रे होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये रहेगी कि जब आप कोई धार ये पॉइंट जब खड़ा करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ माल डालना पड़ेगा। और जब माल डालोगे तो उसमें एक प्रॉब्लम ये इसकी आएगी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो ब्लू हार्डनर का कॉन्टेक्ट है, यानी जो ब्लू हार्डनर का माल में मिक्स करने का तरीका है, उसको हम ज़्यादा कंटिन्यू में डाल देंगे। और ज़्यादा का मतलब है कि 20 लीटर में एक ब्लू हार्डनर डाला जाता है। तो अगर जो आप 1 लीटर माल ला रहे हैं तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा, यानी कि 2-3 ढक्कन 1 लीटर में एक्स्ट्रा आपको ब्लू हार्डनर डाल देना है। उसकी क्या वजह है कि उसमें झाग बनना चालू हो जाएगा, और झाग बनने के बाद कुछ टाइम के बाद वो झाग ख़त्म हो जाएगा। और जब वाइट हार्डनर उसमें आप डालते हैं तो वाइट हार्डनर जो है 1 या 2 बूंद डालेंगे तो यहाँ शेडिंग नहीं आएगी। ये जो काम करते हैं, मैं ये इसलिए कि यूट्यूब पे मैं डालूँगा तो इसलिए मैं बता दिया कि जो बंदे को ये, कुछ लोग को ये अभी पता नहीं है, अगर 20-20, 25-25 साल हो गए तो भी नहीं इस बात को जान पाते हैं। तो इस बात को जानिए कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। यानी नए काम में आपको तो उसमें मार काम करने की ज़रूरत नहीं, स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस बोलने का मकसद ये था कि जब भी ये काम करें तो आप पहले जो है सीलर लानी से अच्छे से इसको, जो दरारें दिखती है या जो खड्डे दिखते हैं, इसको अच्छे से भर लें। भरने के बाद ही इस पर मार काम करें, ताकि दूसरे को काम करने में फिर तकलीफ़ ना हो और काम वेस्ट होता है। वैसे तो वाल पेंटिंग का काम वेस्ट ही है, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत आदमी को जल्दबाजी में वो कुछ गलत कर जाता है। तो मैं इसलिए जो है ये वीडियो बना के डाला हूँ, और मैं डालते ही रहता हूँ अपने काम की जो वीडियो है। जो लोग नहीं जानकारी है उनको जानकारी हो जाती है थोड़ा बहुत।